नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का रिव्यू यह डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। इसमें अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, शरद केलकर आदि मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसे अभिषेक दुधैया ने निर्देशित किया है। बात आगे करूं इसके पहले याद दिलाना चाहता हूं कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें। पिछले 2 दिनों में बहुत सारे मित्रों ने सब्सक्राइब किया है, आप भी उसमें शामिल हों। और साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ रहें। ऐसे रिव्यूज़ को सपोर्ट। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया आज़ादी के आगे पीछे रिलीज हुई राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत 3 फिल्मों में से यह दूसरी फिल्म है। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया यह विजय कर्णिक की कहानी है। विजय कर्णिक जो भुज में पोस्टेड थे, भुज हवाई पट्टी पर, और 1971 के युद्ध में इस हवाई पट्टी को तबाह कर दिया गया था पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा। चुनौती थी कि 72 घंटे के अंदर वो हवाई पट्टी का निर्माण हो ताकि सैनिकों को वहां भेजा जा सके पाकिस्तानी सैनिकों के मुकाबले के लिए। इस काम को एक चुनौती की तरह विजय कर्णिक ने लिया है और माधवपुर गांव के औरतों के साथ मिलकर इस हवाई पट्टी का निर्माण किया, वो भी 72 घंटों के अंदर। जबकि सेना के ऐसे काम में सिविलियंस, नागरिकों की मदद नहीं ली जा सकती, लेकिन विजय कर्णिक ने कोर्ट मार्शल होने के डर के बावजूद, आशंका के बावजूद यह चुनौती स्वीकार की। मुझे तो यह फिल्म विजय कर्णिक से ज़्यादा उन वीरांगनाओं की लगती है जो ग्रामीण महिलाएं हैं और उन्होंने हवाई पट्टी के निर्माण में विजय कर्णिक और सेना का सहयोग दिया। इस फिल्म में बहुत सारे किरदार, जवान आते हैं, सैनिक आते हैं, उनमें से कुछ शहीद हुए, उनका विवरण हल्के हल्के दिया जाता है और उस युद्ध की पृष्ठभूमि बताई जाती है। पता चलता है कि 1971 में भारत ने पूर्व पाकिस्तान पर जो हमला किया था और बांग्लादेश के निर्माण की कथा बुनी थी, उसी से संबंधित पश्चिमी भारत में पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण कर भारत का ध्यान भटकाने के लिए यह काम किया था। लेकिन विजय कर्णिक और उनकी टीम, साथ में गांव के लोग, सबने मिलकर इस इरादे को नाकाम किया और भुज पर पाकिस्तानी सैनिकों का कब्जा नहीं होने दिया। यह फिल्म उसी की कहानी है। अभिषेक दुधैया ने और 3 लेखकों के साथ मिलकर, जिसमें रितेश शाह भी हैं, अभिषेक दुधैया खुद हैं, मिलकर यह कहानी लिखी है। और अभिषेक दुधैया ने कहीं यह बात कही कि उन ग्रामीण वीरांगनाओं में उनकी दादी भी शामिल थी और उन्होंने अपनी दादी से यह कहानी सुनी थी। जाहिर सी बात है, एक व्यक्तिगत अनुभव, एक पारिवारिक अनुभव को एक राष्ट्रीय अनुभव के साथ जोड़कर अभिषेक दुधैया ने पर्दे पर पेश किया है। लेकिन कहानी में इतने सारे कथा सूत्र हैं, इतनी सारी घटनाएं हैं जो 2 घंटे से कम की फिल्म में समोने में पटकथा छलांगे लगाती हुई आगे बढ़ती है। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें अतार्किक लगती हैं चूँकि सिनेमाई छूट ली गई है। नाच गाने रखने ही रखने हैं। यह तो अच्छा हुआ कि कुछ गाने जो इसके प्रचार के दिनों में दिखे थे, कुछ संवाद इसके प्रचार के दिनों में दिखे थे, वे इस फिल्म के अंदर नहीं है।
अगर वो रहते तो फिल्म और ढीली होती। मुझे फिल्म थोड़ी कम कसी हुई लगी। बुनावट में कहीं कोई ढीलापन रह गया है, उसकी वजह से फिल्म का वह इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता है जो होना चाहिए था। हालांकि उसके लिए सभी कलाकारों ने बराबर का योगदान किया है। अजय देवगन ऐसी भूमिकाओं में तो निष्णात हैं, वे पहले भी ऐसी भूमिकाएं करते रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा के पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, लेकिन उन्होंने ग्रामीण वीरांगनाओं की कमान संभाली है और सबको तैयार किया है। कुछ एक दृश्य उनको मिले हैं। संजय दत्त एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, रणछोड़ पागी की भूमिका में। पागी उस इलाके में ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जो रेत के सभी कटाव से परिचित होते हैं और पूरे रेत को समझते हैं। हम देखते हैं कि रणछोड़ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में भारत के लिए किस तरीके से काम करते हैं। इस भूमिका को संजय दत्त ने निभाया है। अजय देवगन की पत्नी के रूप में प्रणीता है। शरद केलकर उनके कमांडर हैं और इस तरीके से यह कहानी पूरी होती है। इस फिल्म के एडिशनल डायलॉग मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं और लगभग अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके संवादों से कौन से शब्द आए होंगे। जिस ढंग की राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रवाद से प्रेरित राष्ट्रीय भावना से वे आलोड़ित हैं इन दिनों, तो वैसी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। यह फिल्म अगर देखते समय आप कुछ धार्मिक प्रतीकों का, धार्मिक चिन्हों को नज़रअंदाज करें तो यह फिल्म अच्छी है। उन पर व्यर्थ का फोकस किया गया है और यह बिल्कुल अतार्किक लगता है कि जहां गुपचुप काम करना था ग्रामीण महिलाओं को, वहां भजन और भी नगाड़े लगा करके होता है। यह थोड़ा सा ओवर द टॉप लगता है सिनेमा के हिसाब से। इसके प्रमोशन के दौरान कुछ अजय देवगन और उनकी पत्नी के बीच के भी गाने थे। अच्छा हुआ वो भी नहीं है, एक अंश दिखा के फिल्म आगे बढ़ जाती है। तो कुछ चीज़ें जो प्रचार में की गई थी, ध्यान खींचने के लिए ट्रेलर में दिखाई गई थी, वो यहाँ नहीं है और यह अच्छी बात है। मैं अभिषेक दुधैया को धन्यवाद और बधाई दूंगा, चूँकि यह उनकी पहली फिल्म है और उनकी यह कोशिश चंद कमियों के बावजूद अच्छी है और एक उम्मीद बनती है कि वे आने वाले समय में और बेहतरीन फिल्में लेकर आएंगे। इसकी प्रतीक्षा रहेगी। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।